हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणिका। आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेर सारी बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आज हम सिर्फ मधुबनी पेंटिंग बनाना नहीं सीखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी इंडियन की 5 आर्ट फॉर्म्स और उसके ज़रिए बनाएंगे हम विमेन के फेसेस। तो देखेंगे किस तरीके की आर्ट फॉर्म में किस तरीके का डिज़ाइन और किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहेगी, क्योंकि ये एक ट्रिब्यूट रहेगा हम सभी विमेंस के लिए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट पेंटिंग है कालीघाट पेंटिंग, जो कि बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है बंगाल की। तो चलिए आइए बनाते हैं कि इस पेंटिंग में किस तरीके से बनाया जाता है विमेन का फेस। तो बहुत पॉपुलर है, आपने कई बार नेट पे देखा भी होगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो थोड़ा ट्रिकी होते हैं और हर कोई उनको फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये मेरी जो कोशिश रहेगी इस वीडियो में वो यही रहेगी कि आप लोग इजीली इनको ड्रॉ करके बना सकें। तो सबसे पहले पेंसिल स्केचिंग हम करेंगे और उसके बाद फाइनलाइज करेंगे अपने डिज़ाइन को, फिर करेंगे कलरिंग। इसी पैटर्न पे हम जितनी भी हमारी जो 5 इंडियन आर्ट फॉर्म है उनको देखेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो डिज़ाइनिंग होती है या जो इसको बनाने का तरीका है वो चाहे तो आप मतलब इंटरनेट के थ्रू भी इसकी पिक्चर ले सकते हैं या यहाँ से भी इसको स्लो करके बना सकते हैं। अब जो लोग मेरे साथ ड्रॉ करना चाहते हैं उनको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज़ रखी गई है, क्योंकि हमें जो चीज़ें बनानी थी वो 5 थी और बहुत सारे मतलब बहुत लंबा वीडियो बन जाता, तो इसलिए थोड़ा फास्ट किया है। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इसकी वीडियो की स्पीड को स्लो करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ वो 10 रुपीज़ का मार्कर है रेनॉल्ड्स का, जो कि इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइज़ को बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि कालीघाट पेंटिंग में आइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आइज़ फेस से थोड़ा सा निकली हुई होती हैं, बहुत पॉइंटेड होती हैं और पतली होती हैं। तो इस तरीके से अब जल्दी से कर लेते हैं कलरिंग। अब आता है इस पेंटिंग का मेन जो पॉइंट है, मेन स्टेप है, क्योंकि अब हमने स्किन कलर जो कर दिया है ना उसके किनारे पर, यानी उसको जो आउटलाइन है ना हम थोड़े से ब्राउन शेड से देंगे। ये कालीघाट पेंटिंग में ऐसी तरीके से शेडिंग की जाती है। मैंने कहा था ना, हर इंडियन आर्ट फॉर्म का एक अलग तरीका होता है बनाने का। अब थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे यहाँ पे वाइट कलर से। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमें नहीं करनी है, बस जस्ट आपको वाइट कलर से बैंगल्स का थोड़ा सा दिखाना है, नेकलेस का थोड़ा सा दिखाना है। और यहाँ पर डॉट डॉट मैं जो मेरा पेंट ब्रश है उसी के पीछे से डिप करके कर रही हूँ। बाकी का डिज़ाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है और ये है हमारी पेंटिंग का क्यूट सी पेंटिंग का फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको ये वाली पेंटिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट जो है पट्टचित्र। इसको भी हमने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है और इस तरीके से बनाया है कि सबको इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पेंसिल स्केच है और यहाँ पे मैं साइड फेस बनाऊंगी, क्योंकि साइड फेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं दिखाने के लिए, इसलिए मैंने साइड फेस सेलेक्ट किया। और पेंसिल स्केचिंग के बाद हम इसको फाइनलाइज़ करेंगे हमारे सेम मार्कर से, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है और 10 रुपीज़ का है, आप लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो ये देखिए मार्कर से आउटलाइन करने के बाद कितनी सुंदर लग रही है हमारी ये वाली लेडी भी। और इसके बाद में जो पट्टचित्र का जो डिज़ाइन होता है ना वो कलरिंग करने के बाद थोड़ा सा अलग तरीके से हमें उसमें डिटेलिंग करनी होती है।
तो जल्दी से फेस कलर कर लेंगे। फेस कलर लाइट शेड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये स्किन कलर बनाना चाहते हैं तो आप ऑरेंज कलर में या तो वाइट कलर मिक्स कर लीजिए, या आप येलो, क्रोम येलो कलर में हल्का सा जो है पिंक कलर ऐड करके भी ये कलर बन सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डार्क पर्पल कलर और ये पिंक कलर का मैंने जो कपड़े हैं इसको पहनाए हैं। अब बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम थोड़ा डार्क शेड देंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड में भी वर्क करना होता है, प्लस जो हमारा डिटेलिंग वर्क होता है वो डार्क बैकग्राउंड पर ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये जल्दी से कंप्लीट कर लिया है और ये है फाइनल लुक। डिटेलिंग वर्क इसमें यही है कि वाइट कलर से डॉट डॉट डाल के मैंने इस तरीके से मांग टीका, नथ और बालों में डिज़ाइन दिया है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारी वन एंड ओनली मधुबनी पेंटिंग, जो कि सबकी फेमस पेंटिंग है। यहाँ पर जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर बहुत ज़रूरी होता है मधुबनी पेंटिंग में। यहाँ पे मैं कोई बॉर्डर में डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, सिर्फ डबल लाइन बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ। और ये वाली मधुबनी पेंटिंग भी बहुत ईजी है, आप में से जो भी बनाना चाहते हैं वो ईजीली बना सकते हैं। और ये पेंटिंग बहुत सुंदर भी लग रही है बनने के बाद। आपको कैसी लगी मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं बना ही रही हूँ। तो फेस आप देख रहे हैं ऐसे सारी डिटेलिंग वर्क करके अब हम यहाँ पर हेयर्स बनाएंगे। और बाल मैंने यहाँ पे खुले रखे हैं, और ये जो डिज़ाइन है ये आप इसको भी इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, या यहाँ से देख के भी आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे बर्ड्स बना देंगे और जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम सब कुछ भूल सकते हैं, बट डबल लाइनिंग मधुबनी पेंटिंग में बिल्कुल नहीं भूल सकते, वही तो मेन चीज़ होती है भाई। तो चलिए जल्दी से डबल लाइनिंग कर ली है हमने। अब इसके बाद जो फाइन लाइंस हैं, जो कचनी वर्क है, वो कैसे छोड़ दें, वो तो मधुबनी पेंटिंग की जान होता है। तो चलिए जल्दी से हमारा जो आउटलाइन है, मेन डिज़ाइन है, वो ड्रॉ हो गया है। अब बारीकियों पे इस पे काम करते हैं और फिर करेंगे इसकी भी कलरिंग। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से मैं बना रही हूँ बॉर्डर में, और आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है बनाने में। आप बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। इजी पीजी से आज की जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही इजी पीजी मैं बोलूँगी, क्योंकि आसानी से बनने वाला है और कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी किसी भी तरीके का आपको डिफ़िकल्टी इसमें नहीं आने वाली है। तो चलिए जल्दी से फाइन डिटेल्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल जेल पेन जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है। तो आज मैंने बहुत ही मतलब ऐसे मटेरियल यूज़ किया है जो इजीली हर किसी के घर में अवेलेबल हो सकता है, और नहीं है तो आसानी से आप स्टेशनरी शॉप से ख़रीद सकते हैं। बाकी आप जल्दी से करते हैं इसकी कलरिंग। मधुबनी पेंटिंग में हम एज़ यूजुअल अपने चटकीले कलर्स यूज़ करेंगे। जो कॉम्बिनेशन रखेंगे वो बहुत पॉपअप कॉम्बिनेशन रखेंगे, ताकि हमारी जो पेंटिंग है उसका एक एक एलिमेंट अच्छे से उभर के आए। तो चलिए जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड पे वर्क करने के बाद हमारी जो पेंटिंग है उसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। बहुत इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन। आप लोग बनाना मतलब इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट, जो कि है राजस्थानी आर्ट। यहाँ पर भी मैं सिंपल एक राजस्थानी लेडी बनाऊँगी।
और इजीली मतलब सबसे पहले हम उसको पेंसिल से स्केचिंग करेंगे और फिर उसको फाइनलाइज करेंगे। तो गोडला हम यहाँ बनाएंगे जिससे कि हमारी जो फीमेल है ये राजस्थानी लगे। और चूड़ा जो हाथों में पहनते हैं वो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे। बाद में हम यहाँ पर जो ब्लाउज़ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कुर्ती स्टाइल का डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली राजस्थान में हसली पहनते हैं, गले में कुर्ती पहनते हैं और इस तरीके का चूनर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा स्केच वर्क तो हो गया कंप्लीट। अब करते हैं कलरिंग। और कलरिंग में इसमें वही जो सेम कलर्स हैं वही यूज़ कर रही हूँ मैं। पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है मैंने। और फेस के अंदर मैं थोड़ा सा डार्क टोन यूज़ करूँगी, क्योंकि गोरी तो सब होती हैं, थोड़ा सा हम अलग अलग टोन पर भी वर्क करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम कुछ डिटेलिंग वर्क करेंगे जो कि कलर को ड्राई होने के बाद हम उसको करेंगे। तो अब बारी आती है हमारी आज की लास्ट पेंटिंग, जो कि कलमकारी स्टाइल में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल एक स्केच मैंने ड्रॉ किया था और उसके बाद जो डिज़ाइनिंग होगी पूरी वो ब्लैक कलर से करी जाएगी। वैसे तो जो जो ट्रेडिशनली बनाते हैं वो पूरा कलर पेज को कलर करते हैं और उसके बाद उसमें डिज़ाइन बनाया जाता है, इस तरीके से कुछ वर्क होता है। बट यहाँ पर हम इजी तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम अपने जो हमें आसान लगेगा उस तरीके से हम यहाँ पे इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो पेंसिल वर्क कंप्लीट करने के बाद और जो स्केचिंग वर्क करने के बाद यहाँ पर कलरिंग हम करेंगे। कलरिंग थोड़ी सी इसकी डिफरेंट होती है, क्योंकि कलर्स आपने देखा होगा जो कलमकारी पेंटिंग होती है उसके शेड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि जो ट्रेडिशनल कलमकारी पेंटिंग है उसके जैसा थोड़ा सा लुक क्रिएट कर सकें। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर इसका स्केचिंग वर्क कंप्लीट करते हैं पहले।
तो फ्रेंड्स स्केचिंग वर्क तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जल्दी से करते हैं कलरिंग वर्क। कलरिंग के लिए जो कलमकारी पेंटिंग होती है ना, उसका पैलेट एक फिक्स्ड पैलेट होता है जिसमें क्रोम येलो कलर मस्ट होता है। उसके बाद उसमें एक स्कारलेट रेड कलर होता है जो कि हल्का सा घिया कलर बोल सकते हैं, घिया कलर नहीं बोलेंगे, गाजरी कलर, गाजरी शेड होता है, और एक मरून शेड होता है। ये 2-3 शेड होते हैं। बाकी जो क्रोम येलो को थोड़ा इन्हांस करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वो डार्क ब्राउन कर रही हूँ, जिससे शेडिंग की जाती है। क्योंकि ये मेरा पेपर है तो इसमें शेडिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसे ट्रेडिशनली की जाती है, तो फिर भी कोशिश तो की है करने की। तो चलिए जल्दी से कलरिंग कंप्लीट करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी डिटेलिंग वर्क करने के बाद जो हमारा फाइनल लुक आया है हमारी पेंटिंग का, और वो है ये। तो बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये कलमकारी पेंटिंग। तो चलिए जल्दी से एक बार सारी पांचों की पांचों हमारी जो लेडीज़ हैं उनको देख लेते हैं। पहले थी हमारी कालीघाट वाली लेडी, और ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर थी हमारी मधुबनी वाली लेडी, ये कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद थी हमारी पट्टचित्र वाली लेडी, और इसके बाद थी हमारी राजस्थानी वाली लेडी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी थी कलमकारी लेडी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? था ना इंटरेस्टिंग और एकदम डिफरेंट? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के ज़रिए आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इनमें से कोई भी पेंटिंग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल त्रिवेणिका.art में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।